हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। आज इस वीडियो में टेस्ट देने जा रहा हूँ एक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का टेस्ट नंबर 1। एक्चुअली क्या है, अभी ना एपीएस पीओ का ऑलरेडी हम पेपर दे के आ चुके हैं। तो उसके बाद ना थोड़ी सी आई थिंक सो स्पीड में गिरावट आएगी, क्योंकि क्लर्क का थोड़ा स्पीड ज़्यादा मांगता है और इसके थोड़ा क्वेश्चन वैसे होते हैं। बाकी देखा जाए तो इंग्लिश है पहले, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी है और देन रीजनिंग है, ठीक है। देन उसके बाद 30 35 35, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह ठीक है। उसके बाद आई थिंक सो शुरू करते हैं ये वाला टेस्ट। रीजनिंग लास्ट में है, वो रीजनिंग पहले में तो बढ़िया रहता। बाकी एक बार ना फोन को साइलेंट पे कर लेता हूँ, फोन अगर बीच में बज गया ना तो दिक्कत होगी। ठीक है, साइलेंट कर लिया फोन को मैंने। बाकी मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लो, रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, फेस कैम है, ओके, ये सब बढ़िया है। देन चलो टेस्ट शुरू करते हैं। ओके, ओके, शुरू हो गया। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could dash me outside. क्या बात कर रहा है ये? When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so cord को could it could limit me outside, so it could assist assist me access me या फिर guide me। reach तो आएगा नहीं, limit भी नहीं आएगा, so it could ask me outside phone, guide me, maybe guide आ सकता है, guide me outside phone, ठीक है। उसके बाद then phone there was assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels dash Britain. Perhaps he thought I had propelled myself all the way to write about my travels with Britain आएगा नहीं, except within आएगा नहीं, at travel at Britain या फिर travel in Britain कौन आएगा नहीं, in और at में से आ सकता है in, ठीक है। I had to see Professor Hawking even 10 minutes would I had to see Professor Hawking even 10 minutes would dash half an hour, he said. I had to see Professor Hawking even 10 minutes would even 10 minutes would insufficient, even 10 minute would working तो आएगा नहीं, do done, even 10 minutes would not, ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्लोज टेस्ट चल रहा है एक्चुअली में। I had to see Professor Hawking even 10 minutes would, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, would insufficient, half an hour he's half an hour he said, from there 30 to from half an hour he said, from 3 to 3 from 3:30 to 4, and suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be dashed, as if with people asking you to be, यार मेरे को ना एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा टेस्ट की से चल क्या रहा है, मैं बाद में करता हूँ इसको, ठीक है। Your mother was clearly not impressed by our behavior in the restaurant. RENT impressed, clearly ठीक है, मदर MOTH यार, मदर भी ठीक है, क्लियरली भी ठीक है। इम्प्रेस्ड और रेस्टोरेंट में से, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग तो यार RESTAURENT स्टूडेंट। कभी इम्प्रेस्ड में तो डबल एस आता है यार, इम्प्रेस्ड IMPRESSED, रेस्टोरेंट ही होगा। आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स की गलत है स्पेलिंग,
ये होता है दी हेड एक, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है। टैबलेट की गलत है। आफ्टर सिक्स डिफीट्स, डिफीट की ई ए होता है, डिफीट्स पर लगता है लो कॉन्फिडेंस, ठीक है। शेकन, ठीक है। फिर कुछ कुछ तो आता है। द न्यू सैलरी सिंस ओनली रेफर्स टू कंपनी। मैनेजर की स्पेलिंग गलत है। CMANAG होता है। सी। द चाइल्ड वॉज wailing with loud outbursts of cries throughout throughout procedure throughout the procedure। प्रोसीजर की स्पेलिंग गलत है ना, प्रोसीजर होना होता है। प्रोसीजर। पेन। पोल्ड पोल्ट्री चिकन आर केप्ट इन पेन्स फॉर रेस्टिंग। ये पैन आएगा, पैन गलत, ये वाला गलत है। द लिरिक्स ऑफ द मूवी सॉन्ग्स वर पेन्ड बाय अ वर्ल्ड renowned पोएट। ये ठीक है क्योंकि पेन मतलब लिखना। शी हैज द हैबिट ऑफ बाइंग अ न्यू पेन फॉर एवरी टर्म। ये सेम मेरी हैबिट भी है। टू एंड थर्ड, टू एंड थर्ड, ठीक है। लेफ्ट। विदाउट हेल्प मेनी elderly people would be left isolated। Without help many elder people would harm। वो ठीक है, ठीक है। She discriminated in left of her daughter। 9। He will receive physiotherapy on his damaged left knee। हाँ ठीक है। 1 and 3, 1 and 3। की सिग्नल बाद में करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ABCDE। ABCDE, ठीक है। It is also used for irrigation, industrial purpose, and livestock watering. Groundwater conservation is the practice of using groundwater sustainably and protecting it from pollution. Groundwater is also a valuable resource that provides drinking water for millions of people around the world. Groundwater is the water that is found underground in aquifers. These are the layers of porous rocks or sand that can store and transmit water, ठीक है। groundwater conservation practice ऑफ यूजिंग ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल। देखो पहले तो प्रैक्टिस की बात होगी। ये एक प्रैक्टिस है, ग्राउंड वाटर एक प्रैक्टिस है जिसमें ग्राउंड वाटर को सस्टेनेबली प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद होगी ग्राउंड वाटर की बात। ये ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल रिसोर्स, तो बाद में आएगा। ग्राउंड वाटर इज अ वाटर दैट इज, ठीक है, डी आएगा। उसके बाद अब है वी डी ना, CEA में। ग्राउंड वाटर ऑल्सो अवेलेबल रिसोर्स दैट प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये आ सकता है। दीज आर लेयर्स ऑफ पोरस रॉक्स। लेयर्स की कहाँ बात हुई है, कुछ हुई है। ग्राउंड वाटर इज वाटर दैट इज फाउंड अंडरग्राउंड इन एक्विफायर्स। ये हो सकता है अंडरग्राउंड इन एक्विफायर्स, मतलब ये हो सकती है लेयर्स की बात। क्योंकि इट इज ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल पर्पस एंड लाइफ वाटरिंग। ये तो आएगा नहीं, डी के साथ ई मैच हो रहा है। ठीक है, देखो। बी मतलब ग्राउंड वाटर कन्वर्जेशन की बात हो रही है, जहाँ पे हम ग्राउंड वाटर को सेव कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर होता क्या है उसके बारे में बात हुई है डी के अंदर। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट फाउंड अंडरग्राउंड इन एक्विफायर्स। एक्विफायर्स के लिए यूज हो सकता है कि वो लेयर्स हैं जो पोरस रॉक ऑफ सैंड की बनती है, जहाँ पे यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसमिट वाटर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बारे में बात आई है कि ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो वैल्यूबल रिसोर्स ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और साथ ही साथ ये यूज होता है इरिगेशन और उसके लिए। मेरे हिसाब से यही बनेगा। which is the first sentence is B, then second sentence is D, third is E, fourth is C, fifth is A। नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ करते हैं। ओ भाई बहुत बड़ा पैराग्राफ है, पढ़ना पड़ेगा, 11 मिनट है ना, ठीक है। Late night, late night, I accused my neighbor of being an alien that infuriated my daughter. My mom had asked my daughter about the neighbor, but my kiddo was distracted by something on TV and didn't। रुक जा, वापस करते हैं, रुक जा, ब्लर हो रहा है। Last night, I accused my neighbor of being alien that infuriated my daughter. My mom had asked my daughter, my mom had asked my daughter, अच्छा नानी ने। My mom had asked my daughter about this, the neighbor, but my kiddo was distracted by something on TV and didn't answer. To grab her attention, I said that I knew a fun fact about the family. They were from outer space and their house in a spaceship. And my daughter reacted this stone face outrage in it was pure white hot humorlessness. My daughter reacted with the stone face outrage. It was pure white hot humorlessness. Before I finished my sentence, she angrily asserted that the neighbor weren't aliens.
just regular people. Like many dads, humor is a big part of my parenting style, but I recognize that my many jokes, like my tossed of attempt above entail race, that joke could have felt like teasing. My daughter's feeling could have been hurt. My delivery involved cold, ironic detachment, which could make my warm, authentic dad self seem fake. Too many jokes at Too many jokes like that could foster very unfunny feeling of alienation, and it can be heard of funny dads to recognize where the line is drawn. The risk of humor-driven parenting is paired with the potential for reward, as Kelly Chloe. Chloe Carmichael, physiologist, note humor can be a quick and effective way to connect with kids because it conveys a desire to entertain. It comes from a point of friendliness, she said. So you are trying to do something that on some level would make the other person smile. Humor, Carmichael, Carmichael, क्या लिखा है? Carmichael notes can be a deflection of friends. It can be a way to skirt around the topic so that you feel like you are addressing the topic, but you are actually missing the substance. She says it's a joke arise from the discomfort you feel from the discussing your kid problem. It could shut them down instead of encouraging them to open up. ठीक है. Dad's jokes are notoriously awful and purposely so, yet dads are dashed to make them so. A sociological concept called dramaturgical analysis might help explain why influential psychologists Erving Goffman explained human social interaction through the metaphor of theater. Goffman believed that people perform roles in all social interaction like actors. People behave in accordance with script behaviors and modes of language that allow us to conform for roles we want to play in different interaction societies. Norms or values are for directors, prompting us to use behaviors that appropriate to the social interaction. According to Goffman's dramaturgical analysis theory, during social interaction, people try to control the interaction narrative through impression management, depending on the goal speakers have for the conversation. Impression management techniques range from flattery and boasting. In a blog, Professor Professor Jonathan Wynn argued that jokes are a form of impression management. Humor can be a powerful way of swaying someone's perception, and that's especially true for that joke. Okay. What did Erving Goffman find out in theory? People have no control over the interaction and even impression नहीं गलत है. People behave differently in different situations and with the different people, just like actors behave in accordance with the script. ठीक है. Society's norms or values have no impact on us. गलत है. People are incapable of performing different. गलत है. ये वाला सही आएगा. B आएगा. According to the passage, which of the following words would be fill in the blank? Fill in the blanks. Dad jokes are notoriously awful and purposefully so, yet dads are dashed to make them. Compelled मतलब discouraged तो आएगा नहीं, obstructed आएगा नहीं, impaired फिर blocked आएगा नहीं. A और D में compelled to make them और impeded to make them. यार इसका impelled की मैं भूल रहा हूँ. Compelled तो मतलब होता है ना, compelled ही आएगा आई थिंक सो, क्योंकि discouraged तो आएगा नहीं, obstruct आएगा नहीं, blocked आएगा नहीं. इतना मेरे हिसाब से, बाकी गलत हो सकता हूँ. ठीक है. Which metaphor did influential sociologist Erving Goffman use to examine human socially? Dad jokes, the theater. Oh, yeah, which metaphor did influential sociologist, ठीक है, influential sociologist Erving Goffman examined human social interaction through the metaphor of theater. Oh, dad jokes तो उसने ही करे थे ना दूसरे वाले ने. Theater. What is the problem of difficulty that fathers who are humorous face as per the passage? No dad should mind parenting with humor. Kids should be able to tap dad jokes no matter how intended they are. Fathers with humor find it difficult to recognize where the line is drawn. Humorless fathers are better dads than fathers with humor. ऐसी कोई बात हुई थी?
Stats की तो यहीं होती है ना कहीं भी बात. Humor notes can be a reflection or a defense. It can be a way to skate around a topic so that you feel interested in the topic, but you are actually missing the substance. इसको देखते हैं, रुक जाओ. What was the author shared the incidents of her daughter being furious at him having called her their neighbor's alien. To share that humor-driven parenting can never have an associated risk to discourage men from becoming fathers, to highlight the risk of humor-driven parenting, to convince father that it is the high time they should avoid being humorous. एक second. What was the author shared the incidents of her daughters being furious at him having called their neighbor aliens. Why was the author shared the incidents of her daughter being furious at him having called their तो इसमें तो like to share that humor driven parenting can never have any associated risk to discourage men from becoming father to highlight हाँ ये फिर भी था एक point to convince father that is high time नहीं कोई point नहीं है सी एक point आ रहा है which sociological concept with influential sociologist Erving Goffman used to examine human dramatic analysis, analytical attachment, tossed of attempts, social interaction. ये यहाँ पर लाइन थी ना इसकी. Influential sociologist Erving Goffman examined human social interaction through the metaphor of theater. Goffman believed that people perform roles in social interaction, social interaction, which sociological concept would include dramatical analysis, social interaction ही आएगा. Which of the following words can be replace the word infuriated? Last night I accused my neighbor of being an alien. That pleased आएगा नहीं, overjoyed आएगा नहीं, satisfied आएगा नहीं, thrilled और vexed. अब thrilled मतलब होता है लाइक थ्रिलिंग मूवी या फिर थ्रिल तो ना हुई थी तो गुस्से में हुई थी ना. तुमको वेक्स्ड का मतलब पता नहीं क्योंकि देखो प्लीज आएगा नहीं, ओवरजॉयड आएगा नहीं, सेटिस्फाइड आएगा नहीं. भी थारे वो खुश है क्योंकि वो बाद में वो हुई थी ना तुम लाइक इसमें जो बताया गया है कि लाइक वो गुस्सा हुई like, वो हो गई थी तुमसे लाइक नहीं वो एलियंस नहीं है वो. लाइक वो मत करो, बेफालतू की बातें मत करो. थ्रिल्ड तो हुई नहीं, वेक्स भी आएगा क्योंकि यही उनको लग रहा है क्योंकि यही अलग सा है. व्हाट डज द साइकोलॉजिस्ट Chloe Karanukel has to say about humor? Humor cannot help us to ease into a topic. Instead, some people may get stuck and never actually go deeper. The danger is when humor negatively shows that dads are not capable of. ये नहीं होगा अभी. ये वाला करते हैं. रमन ठीक है इसमें क्या करना है एरर इफ एरर मार्क करना है ना. Raman will inherit the ancestral property after the death of his older brother. Raman will inherit the ancestral property after the death of his older brother. सही है वैसे तो उसमें क्या है. Raman will inherit the ancestral property. वो ancestral property ले लेगा after the death of his ही आएगा क्योंकि लड़का है, हर तो आएगा नहीं. Older brother. Raman will inherit the ancestral property after the death of his older brother. या तो ये ओल्डर के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो पुराने लोग लाइक अपने से ओल्ड के लिए तो ओल्ड ओल्ड या तो दो बार यूज कर रहे हैं तो ये टेन हो रहा है. इसमें नो फिर भी लग रहा है. द थ्री ब्रदर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव. थ्री ब्रदर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. फॉर ईच अदर नहीं आएगा. इन ऑल सिचुएशन फॉर नहीं आएगा. द थ्री ब्रदर्स आर ऑलवेज सपोर्टिव फॉर ईच अदर इन ऑल सिचुएशंस. फॉर आएगा आई थिंक सो. All the teachers as well as the principal are invited. ठीक है. She was angry. She was angry, but
She yelled at her brother. वह एंग्री थी तभी तो yelled करा, तो एंड आएगा ना यहाँ पे। She was angry and she yelled at her brother. बट तो आएगा नहीं क्योंकि गुस्सा थी तभी तो चिल्लाई। ऑब्वियस वही चीज है। ठीक है। चौथा। डी के लिए। Growing up disabled, you get fed up with the people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy or draw check. Growing up disabled, you get fed up with the people asking you to be brave. ये लग रहा है brave. हम्म, मैंने पानी पी लूं यार। इधर पानी का ब्रेक वहां तो नहीं मिलेगा। बट इंग्लिश को देख के ना बड़ा हो गया मेरे को। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है सही। रिकॉर्डिंग वगैरह है ठीक है। हल्दी पे स्मैश देखो कैसा आता है कॉन्टिनेंट टेस्ट ठीक है। भागो भागो ये वाला कर लेते पहले ठीक है। उसके बाद द बार शो द नंबर ऑफ पीपल 5 different city ABCD who read 2 different newspaper Times of India total number of PH readers plus POI द हिंदू। अच्छा अलग अलग दे रखा है ना ठीक है। ओके सॉर्टेड है। पर बहुत ग्राफ बहुत बेकार नहीं दे रखा। What is the average of total number of people in the two offices A and C together who read TH। TH के लिए तो ऑरेंज है ना। TH A and C 30 और C 70। 70 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का ही लग रहा है 72। 8 9 10 51। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिस सी टोटल नंबर ऑफ ऑफिस डी। ठीक है सी में 30 1 2 3 33 और 72। 32 33। देन डी में है यार बहुत छोटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 65। देन कितना कम है डी से ये 1 और 2 कम है ना तो 38 हो जाएगा। 8 5 13 6 7 8 6 7 8 9 10 3 2 5 7 3 10 105 103 2 का डिफरेंस। अब बहुत क्लोज क्लोज है अब गलती हो सकती है इसमें ना। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑफिस ए हु रीड्स टीएच एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ऑफिस बी हु रीड्स टीओआई। टीओआई वाज दिस। कितना कम है 1 2 48। तो 15 और 24। ठीक है 5 और 6। 6 नहीं 8 है ना। 5 से काट रहा हूँ 8 5 और 8। 5 और 8। What is the difference between the total number of people in all five who reads TOA and the number of people on five who reads TH। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 56 30। देन 1 2 कम है 48। ये 80। देन उसके बाद ये 1 2 3 33। देन उसके बाद ये 72। देन उसके बाद ये है 65 था ये। देन उसके बाद ये 2 कम है तो 38। देन उसके बाद ये है 40। फिर 1 2 3 4 5। बहुत स्लो पेपर नहीं कर रहा सब बहुत चिल मार्किंग नहीं लग रहा। 5 6 7 8 8 8 16 16 और 6 22। 5 4 9 10 11 12। 5 4 9 10 11 12 12 और 18 18 19 20। और ये 24। देन 8 5 13 14 5 1 7 3 10 18 19 20 21 22 23 24 25। इंटू 42 5 3 13। बहुत क्लोज कॉल है यार। By what percent the total number of people in office C who reads TH 72 is less than the total number of people in office B who reads TH।
अस्सी अस्सी। तो 8 का डिफरेंस है 80 पे, तो 100 पे कितना? 008 से एक 10%। ये था ना दूसरा। बाय व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑफिस सी who read टीएच इज 72 इज लेस देन पीपल हु रीड 80। ठीक है, 72 मतलब 80, 8 का गैप, 8 का गैप 80 पे। एक देखना, 80 1/10 तो 10 ही आएगा। 5 15 12 20 नौ के भी आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, देन ये करेंगे बाद में। देन नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, 141 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 99। 144 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 99। इसको लिख दो, मैं 9/11 लिख दूँ, 11 से कटा 11 आएगा। देन इसके बाद माइनस में एक्स है। ठीक है, तो ये 9 10 11 12 13 14 54। अच्छा हाँ, 9 से कट जाएगा ना ये। 9 से एक 54 होता है 6 पे, तो 6 6 एक 7। 176 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 132 इंटू 56 अपॉन में 7। तो इसको मैं 7 इंटू 11 लिख सकता हूँ। 11 से काटेंगे, ये आ जाएगा 12। 7 का आता है 8, 8 टू जा 16, 8 96। माइनस कर देंगे 96, 0 17 में से एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बचे 80। 80। ठीक, 17 में से 15 चलो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 80। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। ठीक है, 90 9 4 36 प्लस 7 4 28, 8 2 4 5 6। 7 8 8 2 4 5 6। देन माइनस 12 x/10 इज इक्वल्स टू 20। 6 6 12 13 14 4 1 6 7 8 9 10 104। 100 104 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 200। क्या कर रहा हूँ मैं, ये चीज रुक जा। फिर 36 आया। देन 728 8 2 4 5 6 माइनस जीरो कट गया, ये 12/x/10 आ गया, इज इक्वल्स टू 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा है? 6 6 12 13 14 4 1 6 7 8 9 10 104 माइनस 12x है। ठीक है, इसको मैंने 10 इज इक्वल्स टू 20 है। देन उसके बाद 104 में से 94 84 84 इज इक्वल्स टू 12x/10। 840 अपॉन में 20। 12 6 दूनी 12 7 दूनी 14 7 70 आया। इतना बेसिक क्या गलती कर रहा हूँ वैसे, क्या था मुझे? 30 30 प्लस 6 4 24 4 2 4 5 6 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 12 का 3 और 20 का 5 माइनस 27। देन 6 7 8 9 94 इज इक्वल्स टू एक्स। 5 15 से 7 के बचे 8। 8 इसके बाद 8 माइनस कर देंगे 90 80 86। 86 डैश 6 इंटू 114 इज इक्वल्स टू 84 अपॉन एक्स इंटू 729। 9 का होता है, 9 का होता है। ठीक है, 14 से इन 7 से काटेंगे 2, 7 से काटेंगे 1 और 14 का 2, 2 से काटेंगे 6। देन यहाँ पर आ जाएगा एक्स अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 9 या 54 अपॉन एक्स। एक्स 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 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56। 6 36 3 6 5 30 36। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा ही गलत कर रहा हूँ। 7 से काटा था 2 आया था, 7 से काटा 1 14 का 2 आया था। फिर 2 से काटा 12 का 6 आया था। 9 से 54 करा। फिर एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया। ये 6 6 36 3 6 29 33 36। 36 का स्क्वायर होना होता है, और सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू तो फिर 18 आएगी। ठीक है, देन 25 का स्क्वायर तो 625 माइनस 144। देन
माइनस 625, 144, 19 का स्क्वायर होता है 361, 4 1 5 6 4 10, 3 4 5, 505, 505, 0 2, 125, 125 डिवाइडेड बाई 40, 5 से काटेंगे 2, 25, 25/8। ये मेरे सिंप्लीफिकेशन मैच नहीं हो रही, क्या हो रहा है भाई? 25 का तो स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। देन 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 19 का स्क्वायर 361, 361 तो होता है ना, हाँ। 4 1 4 1 5 6 4 10, 3 4 5, 505, एक में माइनस हो जाएगा, 5 और 5 जीरो का, हाँ 2 आ जाएगा। 6 में से 5 120, 120, अच्छा 1 का 25 कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? तो अगर मैं इसको 120 मान लो, 003 आएगा आंसर। क्या मैं गलती ना कर रहा हूँ, क्या गलती हो रही है? ठीक है, 344 डिवाइडेड, ठीक है। देन 3444 डिवाइडेड बाय 84, 84, यार इतना मैं, 12 4 4 15, 3 से काट देंगे, एक एक, 12 का 4, 24 का 8, 3 से काटेंगे 2, 24 का 8, 28, 7 से 7, 8 9 10 11 34, 28 29 30 31 32 33 34 68, ठीक है। 2 से काटते 5, 14 का 60, 8 का 4, 2 से काट दे 1 8 14, 2 से काट दे 2, 17 16 का 8, 14 का 7, 14 से काट दे 7, 28 का 41, 41 प्लस 9, 41 प्लस कह रहा हूँ, माइनस होगा तो 40 और 32, 32 आएगा ना, 40, 40 हुआ और 8 32, हाँ 32 आएगा, ठीक है। उसके बाद यार मैं तो इतनी गंदी मैथ्स में हो गई, क्या हो गया भाई? तो ना मेरे को ना रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा वो हो रहा है कि लाइक क्लर्क का मैं शायद पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ फुल मॉक ना। 324 डिवाइडेड बाई 81, 324 किसका स्क्वायर होता है? 361, 324 उसका होता है ना 18 का, 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 से कटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3, 216, 216 6 का होता है 6, ठीक है। उसके बाद 16 का, 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 4, 4 जा 4, 4 जा 4, 4 जा 4, 4 प्लस 2 का 2 जा 4, 2 2 2 2 2, ठीक है। 2 जा 4, 2 जा 4, 4 4 16, 16 32, 32, 32 और 4 36, 36 6 का, ठीक है। उसके बाद 48, ये हो जाएगा 12, 12 12 माइनस 6 टू जा 12, 26 72 इज इक्वल्स टू x इंटू 2, ठीक है। 0 60 30 माइनस का 30, ठीक है। 30%, 0 0 5 दिया 15, 5 1 3 6 7 75, माइनस 961 होता है 31 का, 31 का 5 में से 1 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 44 माइ 88, तो 44 तो आएगा 44, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट, ठीक है। total will show total number of total marks scored by student A and B is 400, 300 respectively, and maximum marks for both is same, ठीक है। Student A is this, student B this, क्या मतलब? Table shows it, table shows the percent of marks out of total number of marks obtained by student A. Total marks is this, and maximum marks of both the student is same, ठीक है। The marks scored by A in maths and science together are maths and science, maths 15, 5 4 9 2 1 3, 39, 39 इंटू 4 रहेगा 936, 3 12 13 15, 156, ठीक है 156। नेक्स्ट, find the average marks scored by A in all the subject। A 8 9 10 10 15 15 और 5 20, 0 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 50%। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा?
When the average marks scored A in all subject together. टोटल मार्क्स तो यही है 400। तो उसका मैंने अगर इसी का 100 का 50 आ जाएगा, 50% ऑफ 400 200। ये शायद कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स obtained by A in maths and science together? मैथ्स एंड साइंस तो 156 है ना, 156 टू दी रेशियो टू दी टोटल मार्क्स obtained scored by both A and B in arts। आर्ट्स 21%। तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 84। और 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 7, 8 8 16 17, 177। 15, 6 5 11 12। 3 से काटेंगे 5 और 2, 3 से काटेंगे 5, 27 का 9, 52 59। ठीक है, फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड साइंस टुगेदर। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन द सब्जेक्ट इंग्लिश एंड साइंस टुगेदर। इंग्लिश एंड साइंस 4 5 6 2 2 4, 46। फिर 4 24 4 2 16 17 18 18। और इसमें कितना है साइंस एंड इंग्लिश ना, 20 30 35। एक्चुअली तुम्हें लाइक तुम्हें आवाज तो पता नहीं आ रही नहीं आ रही, मेरे ना बाहर बगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। एक तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं से बिगड़ रहा है। 5 या 15, 309 10 105 5 4 9 8 289 89। Then by what percent marks scored by A in maths is more than the marks scored by B in science? मैथ्स का ए 15 चौके होता है 60। और किसका बी का साइंस ना, बी साइंस 15 तिया 45 50 60। 15 का गैप है 45 पे, तो 100 पे 15 15 1/1/3 तो 33%। अरे यार क्या मैच नहीं हो रहा भाई बार बाय वर्ड पर मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन मैथ्स। ए का मैथ्स 15%, 15 इंटू 4 करेंगे 60 आएगा। 15 60 यहाँ 60 आता है। ठीक है, उसके बाद इज मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन साइंस। बी साइंस 15, 15 इंटू 3 करेंगे 15 3 45, 45 और 60 15 गया 15.45 करेंगे। 1/3 आएगा, 1/3 का 100 नन ऑफ द अबव आएगा। फिर तो पता नहीं यार ये गलत क्यों हो रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद वो कर था ना ये वाले नंबर सीरीज। ठीक है, देन 69 67 62। ठीक है, उसके बाद 69 67 62 52 क्वेश्चन मार्क और 9। ठीक है, 2 5 10। ठीक है, पैटर्न है 2 5 10 3 5। तो ये 3 का 5 का तो 7 ले ले 17 17। 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5। 4 में से 1 जाएगा 3, 35। इन 35 और 9 में कितना का गैप आ रहा है फिर ये 9 10 9 19 29 26 17 18 17। 9 का गैप, हाँ ये आएगा 35 ही आएगा। 35 35 नेक्स्ट। देन उसके बाद 192 193 201 228 292। या 1 का गैप, 8 का गैप, 27 का गैप। देन उसके बाद 1 8 27 64 होगा। 8 में से 2 12 में से 4, 8 में से 2 64 तो 125 का गैप होगा। 5 6 7 9 2 11 9 2 11 2 3 4 417 417। देन 7 नेक्स्ट। ठीक है, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप, 12 का गैप। 38 48 50 50। देन उसके बाद 36 49 36 49 6। एक सेकेंड। 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 121। ये भी सारा लिखने वाला था अभी। देन 40 45 36 44 37 43 तो सारा 45 44 43 36 37 38 38 आ जाएगा। 38 नेक्स्ट। उसके बाद अब
इंडियन स्टूडेंट 90% स्टूडेंट, ठीक है ये छोड़ो। 7, उसके बाद द नंबर ऑफ टीचर्स इन this reflected in the number of teachers in school. P and R together are 72. Infancy teachers in 3 schools PQ on the ratio 4, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 4, 9, 9, 9 एक्चुअली 8, 10। अरे यार क्या गलती कर रहा हूँ देखना। एक 8 5 या 40 और क्यू और आर निकालना ना। 7 7 8 या 50, 56, 5 4 96 आएगा। 96। मैं घूम हो रहा हूँ, कंफ्यूज सा। छोड़ो भाई, अब रीजनिंग पे देखते हैं, ना दिमाग खराब करो ना मैं। तो फिर वही है, रीजनिंग पे ध्यान देते हैं आगे, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उस पे स्ट्रेस फ्री होके देते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग शीट, ठीक है ऐसा रखते हैं। ओके देन ये देन कंटिन्यू टेस्ट ये। नो लाइट इज लेजर, नो लाइट इज लेजर, only a few laser are sensor, some laser are not sensor, yes some sensor are light, can't say me. Then only one is true, only one follows next. A few smile are live, a few smile is laugh, only a few smile are giggle, at least some giggle are laugh, can't say me. Some laugh are definitely not smile, some laugh are, ये definitely not smile तो हो नहीं सकता, गलत है। उधर आएगा, पर इसमें डाउट भी है मेरे को, तो इधर आएगा। U is greater than L, U is greater than Y, अच्छा सेम गलत हो गया। Y is less than equals to M, Y is less than equals to less than, हाँ ट्रू है। only two कहाँ है, तो आखिरी पे है। then only a few bond is stock, only a few bond is stock, no stock is cash, all bond can never be cash, all bond can never be cash, yes हाँ ट्रू है। some cash is stock, some cash is stock गलत हो जाएगा। only one is true, ठीक है ये बाद में करेंगे, देन ये वाला बाद में करेंगे। ठीक है उसके बाद 8 people standing in a row facing towards not one same wall, तो G standing fourth left of A was standing second to the right of, ठीक है। 8 लोग हैं। G standing fourth left of A, G standing fourth left of A, ठीक है। A was standing second to the right of B, second to the right of B, only 4 people stand with C and H, H is standing toward the right of C, C के राइट में है 4 बंदे, 1 2 3 4 H, ठीक है ये बाद में करेंगे। ई सिट फोर टू द राइट ऑफ डी, डी ठीक है, फोर्थ राइट में डी है, ठीक है। नीदर सी नॉर एच स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट, मोर देन 2 people आर सेट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ओके अब इसको बिठाने के लिए फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें मैं ग्यारह पॉसिबल लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, सी 1 2 3 4 एच, ठीक है। उसके बाद मोड़, ठीक है। उसके बाद जी 1 2 3 4 5, जी इधर आके एक बी करके एक ए हो सकता है, जी करके एक बी करके एक ए नहीं हो सकता, जी हाँ करके एक करके बी ए करके ए हो सकता है, ठीक है। दो पॉसिबल लेते हैं। देन सी 1 2 3 4 एच स्लैश जी एक करके बी स्लैश एक करके ए, जी एक करके बी एक करके ए, देन डी 1 2 3 ई, डी 1 2 3 ई, डी 1 2 3 ई, डी 1 2 डी 1 2 3 ई, देन एफ और एफ के लिए क्या पॉइंट था, मोर देन 2 people are left of मोर देन 2, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है बन गई। which of the following pair represent 2 people who stand at the extreme end of the row, G और E, G और E, how many people are standing toward the right of F, 1 2, whom the following stand immediate neighbor of B, C and D, C D D, whom the following stand third left of D, 1 2, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी ना 1 2 जी,
थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, एक दो जी, हाँ जी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ सी एंड ए इंटरचेंज विल बी स्टैंडिंग टू द राइट, थर्ड राइट ऑफ सी, यहाँ से एक दो तीन ई, ठीक है। उसके बाद एट पीपल इवन वन विद फोर फ्लोर्स, नंबर वन टू फोर, फोर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये फ्लोर फ्लैट है, बाद में करेंगे ये वाली। एक दो तीन चार, एट पीपल बोर्न ऑन डिफरेंट डेट, वन टू थ्री फोर मंथ ऑफ जून और जुलाई, ठीक है। देन जून जुलाई, वन टू थ्री फोर ना, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट वन पर्सन इज ओल्डर देन एच, एटलीस्ट एक तो ओल्डर देन एच है, ठीक है। एटलीस्ट टू पीपल वर बोर्न बिफोर बी, एक दो बी, ठीक है। अभी डी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, ई के इमीडिएट आफ्टर डी है, डी वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ई, एंड बोथ वर बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, तो फिर ये आएगा ई इधर और डी इधर, ई इधर और डी इधर, ठीक है। The number of people born after E is not more than twice the number of people born after B. अरे यार क्या क्या चीज देते हैं। The number of people born after E, एक दो तीन चार, is not more than twice the number of people born after B. Number of people born after E, एक दो तीन चार, चार जो है, not more than twice the number of people born after B. B के जो इतने बाद है उससे डबल, तो मैं बी को यहाँ ले रहा था, बी को, एक दो ना, बी यहाँ तो कंफर्म आएगा आएगा, एक दो तीन चार पाँच, नॉट मोर, नंबर ऑफ पीपल बोर्न आफ्टर ई चार है, इज नॉट मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल बोर्न आफ्टर बी। अच्छा एक दो तीन चार पाँच, पाँच का ट्वाइस करूंगा दस, दस से ज्यादा है ही नहीं, हाँ ये तो ठीक है। तो बी करूंगा एक दो तो चार, बी यहाँ करूंगा तो एक दो, दो का डबल चार, और एक दो तीन चार बराबर आ रहा है, तो बी की पॉसिबिलिटी मतलब मेरे हिसाब से यहाँ और यहाँ हो सकती है, इसके नीचे नहीं होगी अभी जितना समझ में आ रहा है। बी एंड सी वर बोर्न इन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ, तो अगर ये बी थर्ड है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ टू है तो इधर टू आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, ठीक है। ओनली फोर पीपल वर बोर्न बिटवीन सी एंड एफ, एक दो तीन चार, एफ एक दो तीन, एक दो तीन चार एफ, ठीक है। जी इज ओल्डर देन ए एंड बोथ वर बोर्न इन द सेम मंथ, ठीक है। तो जी इज ओल्डर देन ए, जी इज ओल्डर देन ए, एच इधर और एच इधर, आई थिंक ये वाली पॉइंट कट जाएगी क्योंकि था एटलीस्ट वन पर्सन इज ओल्डर देन एच, तो ये तो गलत हो गया, तो यही आएगी। मेरा तो ये बननी चाहिए, हूम ऑन द फॉलोइंग वाज नॉट बोर्न इन जुलाई, जुलाई वाले कौन कौन था, डी बी एफ एच, डी बी एफ एच, जी आ जाएगा फिर। whom the following is are not older than A, not older than A, G और C के अलावा सब है, B और H, B और H, टू एंड थ्री, ओनली टू एंड थ्री, ठीक है। B was born on दो जुलाई, दो जुलाई। F was born on the dash day after A was born, B was, F was born on the थर्ड जुलाई। अच्छा डे, अरे यार 3 जून, तीन तीस तक होते 27, तीस, उसके बाद F हुआ है तीन को, 27, एक दो तीन, 30 दिन, 30th डे, 31st में तो चार आ जाएगा ना, 30 का क्या पाएगा, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, नहीं हो सकता, एम इज ग्रेटर देन ई, ट्रू है, ओनली टू इज ट्रू, ओनली टू, ओनली टू फॉलोज। देन वी इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स, वी इज लेस देन पॉसिबल नहीं है,
ओ v is less नहीं आएगा पॉसिबल। m is greater than o, m is greater than o ट्रू है, only true is, इसमें बहुत स्पीड कम जा रही है, हमको पता चल गया। एंड पीपल दिस आर गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, दिस इज एटलीस्ट टू पीपल डिड नॉट, ठीक है, ये वाली पजल में से पंक्ति नहीं है, ये मान ली। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, सेवन फ्रेंड्स स्टैंडिंग इन अ डिफरेंट प्लेस, टी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए से 10 मीटर टी है, ठीक है, एंड 8 मीटर साउथ ऑफ एस वी इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ ए, वी जेड इज 60 मीटर ईस्ट ऑफ एस, 10 और 6, जेड क्यू इज 10 मीटर साउथ वेस्ट 10 मीटर, 10 मीटर के लिए मतलब 8 और 6, तो इधर का 6, ये आएगा क्यू, तो मतलब यहाँ से 6 और इधर क्यू आएगा, ठीक है, एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ एम, ठीक है, एम और टी साथ में है। Z is in which direction and how many meter with respect of A? Which direction? Z in north east, नॉर्थ ईस्ट वाले तो यही है, एक 10 मीटर है, 6 और 8, हाँ 10 आएगा। M is dashed, M is to the dash of T, M को M का पॉइंट नहीं मिल रहा है। Q is 10 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ S, तो S के लिए यहीं आना पड़ेगा 8, इसके लिए इसको 6 होना पड़ेगा, ये 6 और ये 4, ठीक है, और अच्छा हाँ मिल गया ना, S एंड 8 मीटर वेस्ट ऑफ M, तो इधर आएगा 2, M इधर आएगा, M इज टू दी ईस्ट ऑफ T, ठीक है, देयर आर 8 मेंबर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ फोर मेल एंड 4 फीमेल मेंबर, M is son of R, M is the son of R is the brother of O, Q is the mother-in-law of P was married to R, P, Q is the mother-in-law of, Q is mother-in-law of S is the father of S is the father of O is the male, obviously बात है मेल ही है, अच्छा O मेल, अच्छा ये मेल, ठीक है, O मेल, M has 2 सिस्टर, ठीक है, इसकी एक 2 सिस्टर्स, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कौन कौन है, एल, एल आ जाएगी एक, एम, एम हो चुका, एन, एन आ जाएगी, ठीक है, एन से तेरी बहन बन गई। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, ओ अंकल बन जाएंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज पी हैव, पी के 3 बच्चे हैं, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी सच टूज आर देयर इन द सीक्वेंस विच इज फॉलोड बाय अ नंबर ग्रेटर देन 5, फॉलोड बाय, ठीक है, 2, ठीक है, 2 2 2, 1 2 2, in the sequence, in the given sequence, in some cases the sum of the two digit which immediately preceded digit 8, in the given sequence, in some cases the sum of two digit which is immediately precede 8 is equal to the digit which is immediately follows it. How many such cases are there? नहीं आया समझ में। In the given sequence, if all the even numbers are decreased by 1, then how many ones are there when there which has number preceding is greater than the number which is followed by it? अरे क्या, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना तो पीओ में भी नहीं आए। देन हाउ मेनी वंस आर देयर व्हिच हैज नंबर प्रीसीडिंग इज ग्रेटर देन द नंबर व्हिच इज फॉलोड बाय इट इन गिवन सीक्वेंस, इवन नंबर को डिक्रीज करते हैं 1 से, देन हाउ मेनी वंस आर देयर व्हिच हैज अ नंबर प्रीसीडिंग इज ग्रेटर देन द नंबर व्हिच इज फॉलोड बाय इट।
how many number one which then how many ones are there which has a number preceding is greater than the number if every alternate number from right hand is dropped, every alternate from right hand dropped, two is dropped, then number sequence in some cases the difference between the इस बार से पता निकलता है 8 people live in a डिपार्टमेंट ठीक है देन 4 3 2 1 क्या क्या है कौन कौन से हैं पी 1 एंड 2 है ना 1 2 1 2 ठीक है उसके बाद P lives on even number floor ठीक है U lived above R U lived above R S lives in flat one of third floor one or third S ठीक है V lives in flat to the immediate west of T ठीक है immediate west V and T साथ में आ जाएंगे T flat who lives just below P Q lives in a flat immediately above W VT तो रहेगा नहीं VT ठीक है तो अगर मैं VT इधर V और T इधर देन P के लिए यही पॉसिबिलिटी वाली आएगी P इधर कहीं भी आ सकता है ठीक है अब Q मेरे को इवन Q इवन था ना नहीं P लिव्स ऑन इवन अच्छा तो ये तो कट गई पॉसिबिलिटी ठीक है P इवन फ्लोर है फ्लैट फ्लोर है ना ठीक है P इधर कहीं आएगा हम्म देन उसके बाद P कहीं भी आ सकता है देन उसके बाद Q lives in a flat Q lives in a flat immediately above W अब इसमें इमीडिएट का पता नहीं ना कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा इमीडिएट लेना है कि लाइक बिल्कुल ऊपर वाला लेना है या कौन सा लेना है तो अगर मैं पी को यहाँ लेके चलता हूँ पी इधर आ जाएगा मेरा तो फिर क्यू एंड डब्ल्यू मेरे यहाँ आएंगे और फिर आर यू और आर इधर आ जाएंगे पॉसिबली बन रही है वैसे तो यही करते हैं पी इधर ले ले क्यू डब्ल्यू यू एंड आर who lives immediate below U, immediate below S or WS. In which flat does W lives? 2 का 3. Flat 2 of third floor. 2 का 3 ना वहाँ को ना for the following light ठीक है ये हो जाएगा तो ठीक है U Q R R P T अच्छा इवन है U Q इवन है R P इवन है T ऑड में है ठीक है who lives immediately east of S S के immediate east में W है the following statement is true T lives on the second floor T lives on the second floor गलत है P and P सेम फ्लोर पे गलत है V lives immediately below R ट्रू है U lives on third floor गलत है R lives immediately west of W गलत है ठीक है ये वाली है जी देन उसके बाद 17 ठीक है तो हो चुकी है ना 15 इट इज पॉसिबल टू मेक दी ठीक है वैसे तो यार ये वाला करने का मन कर रहा है 9 people going on a different state बेंगलुरु मुंबई पुणे बेंगलुरु मुंबई पुणे then ठीक है at least 2 people and not more than 4 people going the same shift C is either going to Mumbai nor the city or D C मुंबई के साथ नहीं है C D के साथ नहीं है ठीक है इसके बाद D is going to the Pune and is taking I with him D I C इधर आ जाएगा then ठीक है इसके बाद G and B are going together to a city but not the same as C ठीक है तो G और B इधर भी आ सकते हैं उधर भी आ सकते हैं ठीक है A is going to city different from F and I both ठीक है
E is going to the city where only one other person is going. F is going neither to Pune nor Bangalore. F ना पुणे ना बंगलौर, तो F को इधर आना पड़ेगा. देन E A is going to different city with F और I, तो A इधर आएगा. देन एक परसेंट मतलब E इधर आएगा. देन उसके बाद G और B. G और B की क्या सिटी थी? G और B into city but not the same as C, तो G और B 9 थे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 4 5 6 7 8 8 ही आए. ठीक है, जो भी आएगा इधर आ जाएगा, इधर ही आएगा. Whom the following is going to Bangalore. बैंगलोर के लिए C और D. नहीं, डी तो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी. एफ भी नहीं है, बी भी नहीं है, एच एच नहीं है ना, एच आएगा, एच आएगा. सेलेक्ट द ऑप्शन में पेयर गोइंग टू डिफरेंट सिटीज. एफ और ई साथ साथ हैं, बी और आई साथ साथ हैं, एच और ई अलग अलग हैं, ए और एच साथ साथ हैं, जी और डी अलग साथ साथ हैं. ठीक है. हूम द फॉलोइंग इज नीदर गोइंग टू बेंगलोर नॉट पुणे. बेंगलोर नहीं, पुणे नहीं, तो मुंबई वाले ई और एफ. ई आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सी इज गोइंग टू बेंगलोर, ट्रू है. बी एंड एफ गोइंग टू सेम सिटीज, गलत है. ई इज गोइंग टू इधर बेंगलोर और पुणे, गलत है. ओनली वन मार्क हो जा, नहीं हुआ, नहीं हुआ. अरे यार 74 स्कोर. इतना इतना खराब करने के बाद भी 74 आ रहा है, तो ठीक है फिर तो. पेपर तो बहुत खराब हुआ है, बहुत हद मार के खराब पेपर करा है मैंने, बहुत मतलब रद्दी पेपर होता है ना, रद्दी. बहुत खराब करा है. मैं इसका वो देखूं स्कोर लाइक कैसे आया है, लाइक 74. क्या 74 कैसे आ गया? मतलब स्कोर गलत नहीं मेरे देखने में, मैं एक बार देख लूं भाई. स्कोर 74 ही दिखा रहा है वैसे तो. चलो एक्यूरेसी 94% है इसमें, मेरे को चलो संतुष्टि है. बट पेपर का लेवल थोड़ा, रीजनिंग मेरे को थोड़ा सा हल्का लगा मेरे को, कि टाइट था थोड़ा रीजनिंग. बाकी स्कोर वाइज देखा जाए तो इंग्लिश वाज 22, 4 गलत हैं, 21 ठीक है, मैथ्स का 25 ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग 28. इसी के अंदर मेरे 28 मतलब 5 6 7 7 नंबर और बढ़ सकते हैं. तो मतलब मेरा 74 है, तो 81 यहाँ पे हो सकता था. और क्वांट्स में भी ना एक दो कर सकता था एक्स्ट्रा, अगर मैं बहुत सिली मिस्टेक नहीं करता तो. इंग्लिश का तो ठीक है, इंग्लिश में मैं स्कोर 21 बहुत है उसको, इंग्लिश के लिए तो. बाकी अगर मैं वो देखूं, परसेंटाइल इज 93.4, दैट इज गुड. बट रीजनिंग थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार. बाकी अगर मैं व्यू सॉल्यूशन देखूं, इसी सॉल्यूशन जाके देखता हूँ. ठीक है, इसको ऐसा करते हैं. देन इंग्लिश में 4 गलती मेरे को देखा, क्लोज टेस्ट मेरे को लग रही थी. मैं अच्छा, मैंने क्लोज टेस्ट को ना तीसरे के बाद जाके मैं छोड़ा भाई. मैं अगर मैं और दिमाग लगाता ना, वो क्लोज टेस्ट स्टार्टिंग में गलत लग रहा था. ये क्लोज टेस्ट में समझ में आ नहीं रहा है कुछ ना कुछ. मैं कुछ भी करे जा रहा हूँ इसके अंदर. वन के अंदर तो उसने रीच रीच करा है. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. मतलब इंग्लिश मतलब, जब मैं वॉकिंग टूर मैंने खत्म करा, उसको मैंने रश करा फोन की तरफ, और मैंने टीयर कर दी कॉर्ड को, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड. एक बड़ा देखना पड़ेगा मेरे को, ये बाद में एनालाइज करता हूँ इसको मैं. बाकी इस 14 में क्या गलत करा मैंने इसमें? ऑफ, हाँ देखा मैंने, मेरे को डाउट भी था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर वो बात कर रहा है तो ओल्डर की बात नहीं होगी यहाँ पे. मेरे को ओल्डर ही गलत लग रहा था. क्योंकि एंसेस्टर मतलब होता है ना कि तुम्हारे से बड़े ऑलरेडी, जब एक होता है ना जब तुमने ऑलरेडी बड़े की बात कर दी है, तो वापस तुम ओल्डर क्यों लिख रहे हो? और डाउट ओल्डर की में ही गलती है. इन ब्लड रिलेशन वी यूज एल्डर, अच्छा एल्डर लिखते हैं, ओल्डर नहीं लिखते. ओ, मेरे को ओल्डर पे मतलब वो था कि मेरा मतलब पॉइंट मेरा सही था कि मेरे को ओल्डर ही गलत लग रहा है. रीजन कुछ और था मेरा. एल्डर यूज करते हैं, हाँ ये तो. ठीक है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ड्रामेटिकल अननेसेसरी. ओके, ये यहाँ पे कहीं था ना इसका ड्रामा. ठीक है, एग्जामिन ह्यूमन थ्रू मेटाफर, एग्जामिन बिलीव दैट पीपल परफॉर्म सोशल इंटरेक्शन लाइक अदर्स. हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉफमेंस ड्रामाटोलॉजिकल एनालिसिस थ्योरी. थ्योरी की बात होती है ना. हम्म. गलत, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ये वाला तो. ठीक है, उसके बाद चलो मैं ये तो मैथ्स तो मैंने देख लिया, मैंने गलती बहुत कहाँ का करी है वैसे तो. इसमें टाइम टेकन दिखता है, कहाँ पे दिखता है? 54 सेकेंड. ठीक है, 40 सेकेंड्स, 33 सेकेंड्स, 86 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, 49. ठीक है, 63 करो.
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। बाकी मेरे को रीजनिंग थोड़ा लगा मेरे को ना, अगर मैं इसकी देखूं पॉसिबल वैल्यूज की क्या। और वैसे तो देखा जाए, अगर तुम नोटिस करते मेरे को कि मतलब 2 मिनट बचते हैं आखिरी में, और मैंने 2 मिनट में ना ये दो क्वेश्चन करता ना, तो 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और मैंने मैंने इनको ना करके मैंने ये बनाई, पजल बनाई मैंने, और ये मेरी बन भी गई। और कितने करे मैंने इसके अटेम्प्ट मैंने, कौन सी क्वेश्चन थी ये, 22 23, 9% ना, ये वाली थी मैंने, ठीक है। इसको मैंने करा है 105 सेकंड में, ठीक है, 105 मतलब 1.5 मिनट में। और 30 सेकंड में मैंने मार्क करे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 88। अरे मैंने कौन सा मार्क करा है, 23 नंबर है ना, 23। मैंने 1 2 3, 3 नंबर लिया है मैं। अगर मैं वहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 कर लिए, तो मेरे को 1 नंबर का बेनिफिट मिल गया। थोड़ा अब मैंने वो अप्रोच लगाया, वरना मैं पहले ना ये वाला करने जाता कि मीनिंगफुल वर्ड, और मोस्टली अगर होता है मीनिंगफुल गलत भी हो सकता था मेरा। मैंने वही, तुम्हें सोचना पड़ता है इसका। मैंने ओनली वन करता था एंड में, देखा ये भी कर लेता, बस वो मार्क रह गया ना, ओनली वन करते करते वो मार्क रह गया, वरना यही ठीक था, ओनली वन। बाकी 32 में कोई ये थोड़ा इशू लगा मेरे को, ये थोड़ा ना, लाइक इसकी लैंग्वेज मैंने पहली बार देखी है, ऐसी लैंग्वेज, वरना इतनी लैंग्वेज आती नहीं है पेपर में ना। थोड़ा मेरे को इसका इशू लगा। बाकी फिफ्थ का मैं मार्क करके चलूँ, क्या आंसर आएगा। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग 1 2 6 एंड 8, 1 2 मतलब ए और बी, 6 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डी और एन, एफ डन डबन 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 बड़ा बैंड, बैंड आ जाएगा एक तो, ठीक है। अब डन एंडम डम, बी से बैंड आ गया, डम डबन डबन, नैप्ड नैप्ड, डबा, ठीक है। एक ही आएगा, बैंड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देन व्हाट बी द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट लेटर बी, बी, ठीक है, बन गया। मतलब ये भी वैसे बन जाता, बट लेकिन मेरे को ये था कि अगर मैं ये दो करता ना, तो उसके बाद मेरे को वो करने के चांसेस नहीं थे, तो मेरे को ये था कि 2 मिनट के अंदर या तो मैं 2 नंबर ले लेता, तो मैं 4 नंबर ले लेता। वो आखिरी का ना मेरा मार्क नहीं हुआ, वरना वो भी मार्क को 4 नंबर आ जाते। तो मैं एक उसमें था, ठीक है, पेयर वाला, व्हेन काउंटेड इन बोथ, बोथ है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं है, क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। उसके बाद ए के साथ ए, बी सी डी ई, बी सी डी ई, एफ एक मिल गया, एक बाद बी सी डी नहीं है, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी नहीं है, आई जे के एल नहीं है, आई जे के एल एम एन नहीं है, जेड के बाद आएगा ई, जेड को ए बी सी डी, जेड को ए बी सी डी ई एफ नहीं है, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। एक ही आएगा इसका आंसर, एक ही है, ठीक है। तो वही है, इसमें ना टाइम लगता है वैसे, आखिरी के 2 मिनट में ना जो मेरी चॉइस ऑफ सिलेक्शन थी, मैंने चूज करके सही करा। बाकी हाँ, अगर नहीं बनता तो फिर डाउट होता कि यार, पर लेकिन वो मेरे को लगा कि बन जाएगा, इसलिए मैंने ये चूज कर ली फटाफट से। तो कोई नहीं, रीजनिंग तो हम देखते हैं अभी, करेंगे थोड़ा रीजनिंग ना, सेक्शन दूंगा इसके भी अलग से। ये ऑलीबोर्ड मैंने पहले, ऑलीबोर्ड मैंने लास्ट टाइम यूज नहीं करता, ऑलीबोर्ड मैं टेक्स्ट बुक करता हूँ, टेक्स्ट बुक तो आराम से हो रहे थे मेरे। ऑलीबुक थोड़ी सी लैंग्वेज तो है थोड़ी, और टेक्स्ट बुक के कंपेयर में ना, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं। बाकी आई थिंक, और इसके अलावा मैथ्स के मैं अरिथमेटिक में देखता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में तो मैं देख लिया एक्यूरेसी वगैरह, ये दो मैंने छोड़े थे, और एक ये छोड़ा मैंने, और एक ये छोड़ा, ठीक है। एरर वाले मैंने क्वेश्चन करके, मैंने चलो एक ही गलत हुआ वैसे, और ये भी डाउट में था, वरना एरर वाले क्वेश्चन करता नहीं हूँ मैं वैसे। पर मैं इसको सीख रहा हूँ कि मैं इसको करना अटेम्प्ट करूँगा कि 74 स्कोर इज डिसेंट, मतलब डिसेंट तो नहीं बोलूंगा यार, अच्छा स्कोर है 74, मतलब टू बी ऑनेस्ट। बाकी देखते हैं, चलो इसकी वो देख लूँ परसेंटेज कितनी आई है। लोग बोलते हैं परसेंटेज, परसेंटेज 93.4, 1900 रैंक है ये। कितने बच्चों ने दिया है, 29,000 ने दिया है बेटे, 2,000 रैंक, 2,000 के अंदर आ गया 29 में भी, बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है, बंद करते वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।